अंधेरी और तूफानी रात में एक पुराना ट्रक ड्राइवर हाईवे की उबड़ खाबड़ सड़कों पर धूल और पानी से लथपथ होकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उस ट्रक का ड्राइवर, जिसका नाम रामलाल था, कई दिनों से इस रास्ते पर सफर कर रहा था। उसकी आंखें थकान से बोझिल हो रही थी और सड़क के दोनों किनारों पर घना जंगल फैला हुआ था। बारिश के भारी बौछारें उसके ट्रक की विंडशील्ड पर जोर से पड़ रही थी, जिससे बाहर का दृश्य साफ देख पाना मुश्किल हो रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स से सिर्फ कुछ ही मीटर तक का रास्ता दिखाई दे रहा था। आसमान में गड़गड़ाहट की तेज आवाजें गूंज रही थी। बिजली बार बार चमकती और पूरा जंगल एक क्षण के लिए रोशनी में उजागर हो जाता। हर बिजली के चमकने के बाद जंगल का दृश्य और भी भयानक लगने लगता। रामलाल को दिल ही दिल में एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी, लेकिन उसने सोचा, ये तो बस मौसम का असर है। मुझे जल्दी से जल्दी किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। रामलाल के सामने लगभग 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा ढाबा था, जहां अक्सर वो खाना खाने और आराम करने रुकता था। वो जानता था कि ऐसी बारिश में ड्राइव करना और भी खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसने सोचा कि ढाबे पर रुककर बारिश के थमने का इंतजार किया जाए। ट्रक धीरे धीरे बढ़ता रहा और आखिरकार वो ढाबे के पास पहुंच गया। ढाबा जंगल के किनारे एक सुनसान जगह पर बना हुआ था। वहां की रोशनी और अंदर बैठे लोगों की हलचल ने रामलाल को थोड़ी राहत दी। उसने ट्रक को ढाबे के सामने पार्क किया और अंदर चला गया। ढाबे के अंदर 4-5 लोग पहले से ही बैठे थे। सभी के चेहरों पर चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि किसी को भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रामलाल ने ढाबे के मालिक को सलाम किया और एक कोने की टेबल पर जाकर बैठ गया। वहां बैठे अन्य लोग भी उसकी तरह इस भयंकर तूफान से परेशान थे। सबकी निगाहें बारिश और बिजली की चमक पर थी। ढाबे की खिड़कियों से बाहर का दृश्य और भी डरावना दिख रहा था। बाहर का अंधेरा इतना गहरा था कि आसमान और धरती के बीच का फर्क मिट गया था। ढाबे के अंदर बैठे लोगों में से एक बूढ़ा आदमी बोला, भाई, इस तूफान में तो कोई बाहर जाने की सोच भी नहीं सकता। ये बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है और बिजली गिरने की आवाज़ें दिल दहला देती है। दूसरे व्यक्ति ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ, और सुना है कि इस इलाके में जंगली भेड़ियों का आतंक भी बढ़ गया है। जो भी रात में बाहर निकलता है वो या तो बिजली की चपेट में आ जाता है या फिर उन खुखार भेड़ियों का शिकार बन जाता है। यह सुनकर ढाबे के अंदर का माहौल और भी गंभीर हो गया। रामलाल ने भी यह बातें सुनी, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन जब एक और आदमी ने कहा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि पिछले हफ्ते एक आदमी यहाँ से बाहर गया और कुछ ही देर बाद उसकी चीखें सुनाई दी। जब लोग बाहर गए तो उन्होंने देखा कि उसका शरीर बुरी तरह घायल था, जैसे किसी जानवर ने उसे नोच नोच कर मार डाला हो। तब रामलाल को भी थोड़ा संदेह हुआ। इस बीच ढाबे के अंदर कुछ और लोग बारिश से बचने के लिए आए। सभी ने वही डरावनी कहानियां सुनी थी, लेकिन इस समय किसी के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो ढाबे में ही इंतजार करे। बारिश तेज होती जा रही थी और बिजली की गड़गड़ाहट मानो आसमान को फाड़ देने को तैयार थी। अचानक ढाबे की बिजली भी चली गई और अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया। बाहर की तेज बारिश और हवा के बीच किसी के खींचने की आवाज़ सुनाई दी। सभी चौंक गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आई थी। ढाबे का मालिक, जो पहले से ही डरा हुआ था, बोला, इस तूफान में बाहर जाना मौत को दावत देना है। लेकिन एक आदमी जो शायद ज़्यादा ही साहसी था, वो बोला, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। शायद किसी को हमारी मदद की ज़रूरत हो। वो आदमी बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के बाहर गया, बिजली की चमक से सबकी आंखें चौंधिया गईं। कुछ ही पलों में एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ आसमान से बिजली गिरी और वो आदमी वहीं ढेर हो गया। उसके खींचने की आवाज़ सुनाई दी और सबके चेहरे पर खौफ छा गया। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या किया जाए। ढाबे के अंदर का माहौल अब बहुत ही भयानक हो चुका था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस भयंकर तूफान और जंगली जानवरों से कैसे बचा जाए। रामलाल, जो पहले से ही इस सफ़र से थका हुआ था, अब और भी बेचैन हो गया।
उसने सोचा कि कहीं ये सब वाकई में सच तो नहीं है। ढाबे के अंदर बैठे लोग भी अब डर के मारे कुछ नहीं कह पा रहे थे। सभी के दिलों में एक ही सवाल था, क्या अब हम सुरक्षित हैं? बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। खिड़की के पास बैठा एक आदमी बोला, देखो कुछ हिल रहा है बाहर। सबकी नजरें खिड़की की ओर मुड़ गई। अंधेरे में कुछ परछाइयां तेजी से इधर उधर भाग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई जानवर ढाबे के आसपास मंडरा रहे हो। अब तक सभी लोग भेड़ियों की कहानियों को अफवाह मानते रहे, लेकिन अब उनके दिलों में डर बैठ चुका था। तभी ढाबे के मालिक ने दरवाजे की कुंडी लगा दी और सबको अंदर ही रहने की सलाह दी। जो भी हो, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। ये रात खतरनाक है और हमें सुबह का इंतजार करना होगा, उसने कहा। रामलाल ने भी सोचा कि अब यहाँ से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। ढाबे के अंदर लोग एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर कोई अपने अपने डर में डूबा हुआ था। किसी के पास कोई योजना नहीं थी, बस एक ही उम्मीद थी कि सुबह होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात गहरी होती जा रही थी और ढाबे के अंदर बैठे लोग बारी बारी से बाहर झांकते। हर बार जब बिजली चमकती तो बाहर का दृश्य और भी डरावना लगता। अब तक ढाबे के अंदर हर कोई यह मान चुका था कि बाहर कोई अनहोनी घट रही है। अचानक एक जोरदार धक्का दरवाजे पर लगा। सबकी सांसें थम गई। दरवाजे के पीछे क्या था, यह किसी को समझ नहीं आ रहा था। ढाबे के मालिक ने डरते हुए दरवाजे के पास जाकर देखा। बाहर कुछ जानवरों के चलने की आवाजें आ रही थी। शायद वो जंगली भेड़िए थे जो खाने की तलाश में थे। अब सबके दिलों में यही डर था कि अगर ये भेड़िए अंदर घुस आए तो क्या होगा। रामलाल ने ट्रक की ओर देखा, लेकिन इतनी भयानक बारिश और भेड़ियों के डर से बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने तय किया कि चाहे जो भी हो, वो इस तूफानी रात को ढाबे के अंदर ही बिताएगा। रात धीरे धीरे गुजरती रही। बाहर का तूफान कुछ देर के लिए शांत हुआ, लेकिन बिजली की गड़गड़ाहट और भेड़ियों की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थी। ढाबे के अंदर सब ने एक दूसरे का सहारा लिया और सुबह की रोशनी का इंतजार करने लगे। अंततः जब सुबह हुई तो बारिश रुक चुकी थी। आसमान साफ हो गया था, लेकिन रात की घटनाओं ने सभी को झकझोर कर रख दिया था। जब ढाबे के लोग बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि ढाबे के आसपास कई जानवरों के पंजों के निशान थे। कुछ जगहों पर खून के धब्बे भी थे, जो शायद उस आदमी के थे जो बाहर गया था। रामलाल ने अपनी जान बचने की खुशी मनाई और जल्दी से ट्रक में बैठकर वहां से रवाना हो गया। उसने सोचा कि इस तूफानी रात की यादें वो कभी नहीं भूल पाएगा।